सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज श्री जी, आज एक तो सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ था और 24 का शिलान्यास हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब मंदिरों का सब कराया। तो महाराज जी, सिंह द्वार का मंदिरों का सिंह द्वार का कराया, तो सिंह द्वार क्या विशेषता ऐसी होती है कि सिंह द्वार का होता है? हर हम अपने घरों में कभी फैक्ट्री इनका भी होता है, तो इन सब की क्या क्या विशेषता होती है हमारे? नमोस्तु। द्वार किसी भी चीज का निर्णायक होता है। द्वार के वास्तु कहता है कि द्वार जितना अच्छा होगा वो आगे अंदर वाला निर्णय वैसा ही किया जाता है। और सिंह द्वार का अर्थ ही होता है, पूर्व दिशा के द्वार को सिंह द्वार कहते हैं, उत्तर दिशा के कुबेर द्वार कहते हैं, पश्चिम दिशा के वरुण द्वार कहते हैं, और दक्षिण दिशा के द्वार का भी एक नाम है ऐसे, नहीं हमने दूसरा नाम है। तो उस द्वार के स्थान को लेकर के जब, लेकिन सामान्य रूप से सभी सिंह द्वार कहलाते। सिंह द्वार और सिंहासन ये सब एक ऐसे गुणवाचक होते हैं जिन पर जिस द्वार के अंदर पास आते ही कितना भी कायर हो, कितना भी बुज़दिल हो, कितना भी किस्मतहीन हो, इस द्वार के आगे वो सिंह के समान निर्भय हो जाता है जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे शेर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस द्वार के अंदर प्रवेश करते ही सारी दुनिया की नकारात्मक शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और सिंह द्वार के अंदर जैसे ही कदम रहा, कितनी भी नकारात्मक शक्तियां उसके पीछे पड़ी हों, किस्मत पीछे पड़ी हो, दुनिया सारी दुनिया पीछे पड़ी हो, लेकिन जैसे वह इस द्वार के अंदर प्रवेश करेगा उसके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। जैसे शेर का, शेर सामान्यता, कोई बूढ़ा शेर है या कोई बात है तो अलग है, सामान्यता शेर वो शक्तिशाली है जो कहीं नहीं डरता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही जैसे सिंह द्वार पर व्यक्ति कदम रखता है वह शेर के समान निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि मरण भी होगा तो उसका विकास ही होगा, मरण से भी उसका उद्धार ही होगा। इसको बोलते हैं सिंह द्वार, जहाँ निर्भीक होता है, निडर होता है, सब शक्तियाँ उसके पास होती हैं, हर व्यक्ति उसकी रक्षा करने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार के इसके सिंह द्वार का रूप बनता है। और द्वार हमेशा बहुत जितना अच्छा बन सके, घर का हो चाहे मंदिर का हो, द्वार पर क्यों नक्काशी की जाती थी? द्वार पर क्यों आप कोई कार्यक्रम करते हो तो द्वार पर बंधनवारा बांधते हो? नक्काशी करते तो कुछ कार्यक्रम शादी विवाह हो ना तो पहले चलते थे, कुछ फुलझड़ियाँ लेकर के नृत्य अंगनाएँ बनाते, पुष्पवृष्टि कर रहे, कोई हाथ जोड़े, कोई ना कोई मांगलिक चिन्ह बनाते थे, क्योंकि द्वार पर प्रवेश करते ही शगुन होता है। तो ये द्वार के बहुत एक मंगलाचरण का रूप है, मंगल रूप है, कवच है, सुरक्षा क्षेत्र है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे सिंह द्वार के बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। और हम सब लोग जोरदार ताली जाकर के ऐसे बहामा सा परिवार का स्वागत करेंगे जिनके पुण्यार्जन से यहाँ पर क्षेत्र पर सिंह द्वार का निर्माण होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जब भी हम सभी लोग तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेंगे उसी सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे और एक बार अवश्य इस परिवार को याद करेंगे और हम सब लोग जय जिनेंद्र करके निकलेंगे कि हाँ एक दिन हमको भी इतनी शक्ति मिले कि हम भी इस प्रकार एक सिंह द्वार का निर्माण कर सके। जिज्ञासा रख रहे हैं। और इसी क्रम में तीर्थ क्षेत्र गोलाकुट कमेटी और
हाँ, कोलाकोट कमेटी की तरफ से अलका जी और सिम्मी जी आए। अभी तक जितने सिंह द्वार बने हैं, अभी सबसे बड़े सिंह द्वार, अभी सबसे बड़ा सिंह द्वार बन रहा है ज्ञानोदय तीर्थ से नारेली का। अभी इसी का पहले जो बना है वो नहीं, अब इसी साल शुरू होने वाला है। और ठीक उसी की काफ़ी तीर्थोदय में बन रही है। और जगह बन चुके हैं, बिजौलिया में बन चुका, सुदर्शनोदय आमा में बन चुका, लेकिन उनसे भी बड़ा जो द्वार बन रहा है ये दोनों जगह बन रहा है। और भाग्य से देखो ये दोनों द्वार आर के मारवाड़ परिवार से ही बन रहे हैं। जय हो। और ये भी और सुनो, अभी तक जितने पाषाण के द्वार तीर्थों पे बने हैं, वे अभी तक के जितने बने हैं वे सब इसी परिवार के द्वारा बने हैं। सिंह द्वार की बात कर रहा हूँ, बिजौलिया का सिंह द्वार देखो कितना विशाल सिंह द्वार बना, इन्हीं के द्वारा बना। आमा का सिंह द्वार आर के परिवार के द्वारा बना। नारेली का सिंह द्वार यही परिवार बना रहा है। और तीर्थोदय का सिंह द्वार यही परिवार, प्रायः एक आध को छोड़ करके सभी सिंह द्वारों का शुरुआत इसी परिवार से हो रहा है। बहुत पहले से, वर्षों से चल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर सम्मान हो रहा है, हम लोग तालियां बजाते रहें। ऐसे भारत के भामाशाह परिवार श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी का, साथ ही साथ शीला जी डोडिया का जिज्ञासा रख रही हैं अंतिमा जी झांझरी, उसके तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु सभी अलग जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री। आज ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया कि हमें 24 जिनालय में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इतनी अपार उससे खुशी मिल रही है कि जीवन में शायद कभी भी नहीं मिली ऐसी खुशी। और ये भावना महाराज श्री हमने नारेली में भक्तामर का विधान करते हुए मुनीश्वरनाथ भगवान के सामने भाई थी, और उसमें 1 महीना भी नहीं हुआ और इधर 24 की घोषणा हुई और हमारे भाव बन गए। और ये ऐसा कैसा अतिशय ज्ञानोदय अतिशय क्षेत्र का। अभी तक देखो किशनगढ़ में ज़्यादातर कोई मंदिर की या दान की बात आती थी तो एक ही परिवार का नाम आता था, लेकिन अब देखो उसी किशनगढ़ के ज़्यादा बड़े आदमी नहीं है, झांझरी परिवार है, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन भावना से इतनी बड़ी कि आज किशनगढ़ से 2 मंदिर आर के वालों का था ही, और आज झांझरी परिवार ने किशनगढ़ से आके यहाँ करना अपने आप में मायना रखता है। कहाँ राजस्थान किशनगढ़ और कहाँ यहाँ पर, वहाँ भी तीर्थ क्षेत्र है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन योग तीर्थोदय का लिखा था तो इनका भाव तीर्थोदय में हुआ। नियम से भावना जाकी रही, भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। यदि हमारी भावना सच्चे हृदय से होती है तो नियम से पूरी होती है। भक्तांबर का चमत्कार, इसका अर्थ है तुम्हें भक्तांबर सिद्ध हो गया। अब जब भी कोई बात आए भक्तांबर पढ़ लिया करो नारेली में जाके। और निश्चित रूप से गुरुदेव जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद मिल जाता है वह पत्थर की नाव में बैठे तो भी तर जाता है। और निश्चित रूप से झांझरी परिवार किशनगढ़ से हमारे बीच आए और अपने इस जिनालय की कुछ एक अंश राशि का अंश यहाँ पर लेकर के आए, वे कमेटी को यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ उनका हम तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपने गुरुवार आज सुबह के प्रवचन में पूरा ये महत्व बताया, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपके नाम से हम जब गर्व से कहते हैं कि हमारे गुरु सुधा सागर जी है, तो महाराज जी इसको गर्व को महसूस करने से या अपने आप को गर्वशाली मानने से कोई दोष तो नहीं लगता? अच्छी चीज का गर्व करने से पुण्य 100 गुना और बढ़ जाता है। मेरा पुण्य देखो, मैं बताऊं मेरा पुण्य क्यों बढ़ता है। पहला पुण्य है मेरा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ जहां मुनि बनते हैं। दूसरा गर्व है कि इस पंचम काल में मुनि बनने का भाव हुआ। तीसरा गर्व है कि हमें संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिले।
जय हो जय हो। और गर्व है जब मैं अपने गुरु का नाम लेता हूँ तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। जय हो। महाराज जी, क्या बात है? ये अहंकार नहीं, ये गौरव होना ही चाहिए। यदि हम खुद अपनी ऊंचाइयों पहुंचकर स्वयं ही आनंद नहीं मनाए तो काय के लिए गौरव है? अरे जो कुछ कर रहा हूं सब आनंद के लिए तो कर रहा हूं, और आनंद अपना खुद का आनंद नहीं मनाया तो क्या मनाया? आज प्रातःकाल कहा था ना कि मंदिर के दरवाजे पे आते ही ये मंदिर भाग्यहीनों को नहीं है, उनके लिए हैं जो ये कहें कि आज मैं संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं। अति पुण्य उदय मम आयो। कितनी बड़ी बात है, मेरा अति पुण्य उदय आया। जो आज भगवान के मेरा अति पुण्योदय आया कि हमें ऐसे गुरु मिले, अति पुण्योदय आया कि मैं मंदिर का शिलान्यास कर रहा हूँ, अति पुण्योदय आया कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। इस समय तो ये गौरव होना ही चाहिए। गौरव में और गारव में अंतर है। गारव में दूसरे की उपेक्षा की जाती है और गर्व में स्वयं की उपलब्धि की खुशी मनाई जाती है। कितना अंतर है महाराज जी। एक और कि सुशीला भाभी जी इतनी पुण्यात्मा है, हर चीज में आगे बढ़ रही है, लेकिन आज जब मंदिर जी के अंदर बोली लग रही थी तो आदरणीय आशा रानी जी भाभी जी, उनका जो देखा एकदम उनका उत्साह देखा कि आगे बढ़ करके और किस तरीके से वो बोली लगा रही थी, तो हम लोगों को अपार खुशी हो रही थी। उस खुशी को हम संभाल नहीं पा रहे थे कि हमारी नारी जाति में भी ऐसी महिलाएं आज है। ऐसी बात थोड़ी कि नहीं है, वैसा होना ही चाहिए, गर्व होना चाहिए। और ये गर्व की बात है, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, गर्व है हमेशा। मैं तो कहता हूँ जैन जाति को गर्व करना चाहिए कि इनको आज इस पंचम काल में, जब आचार्य श्री में यही बोलता था कि हे जैनियों, कितना भी पाप कर्म का उदय होने दो, लेकिन अपना गर्व है, गौरव है कि हम उस युग में जन्मे जो हमें आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे मिले। जय हो जय हो। वो दो ना भविष्यति। अब ऐसा ये तो गर्व है, बहुत बड़े गर्व की बात है। तो इन सब चीज़ों पर तो गर्व होना ही चाहिए। जैन कुल में मुझे जैन धर्म मिला, ये सब चीज़ें गर्व की हैं ही, करनी चाहिए। और गुरुदेव, आपको तो गर्व है कि आप संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज शिष्य हैं, और हम सभी तमाम भारतवर्ष के लोगों को गर्व है, सौभाग्य है कि हमको इस सदी के सर्वश्रेष्ठ गुरु जगत पूज्य निर्यापक मंडलीपुर सुधा सागर जी महाराज मिले। सुनो देखें, परसों एक और गर्व करो। आज तुमने सुबह बोली के समय गर्व किया ना दोनों ने, और देखो संगति का असर होता है। उन्होंने 7 प्रतिमा ली, 6 प्रतिमा ली, 5 प्रतिमा ली, धीरे धीरे दो। कम से कम इतने सालों से तुम उनकी संगति कर रही हो, तो उनको तो नहीं बिगाड़ पाई, उसने तुम्हें सुधार दिया, प्रतिमाधारी बना दिया। जय हो जय हो। राजस्थान की सबसे बड़ी कमी है, ये व्रत लेते नहीं है, और जो ले लेते हैं उनको परेशान करते हैं। लेकिन अब प्रभाव ऐसा हो गया कि व्रत लेने वाले को परेशान नहीं कर पाते, अब वृत्ति को भी वो संगति से वृत्ति बना लेता है। और ऐसे ही अभी और गर्व करना, अभी और देखो अभी हो रहा है। अभी सुबह गर्व किया ना तुमने नारी जाति पर, लो अब और गर्व करना। अब इतना गर्व करना कि देवता की सची इंद्राणी भी कहे कि क्या मामला है। परसों के दिन बच्चे आए थे कन्या धाने के, तो बच्चों ने, रवि जी हैं, रवि आए ना, अध्यापक लोग सब खड़े हो जाओ। ये लोग ऐसे कह रहे थे, महाराज जी एक एक बच्चे को गोद दे दो ना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं तो बहुत अच्छे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुकूलता तो इन्हें कहा। फिर राकेश बाबू तो फिर बैठे ही रहते। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा मोड़ा के अब तो आप बहुत अच्छा होना चाहिए सब। तो उन्होंने कहा मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो आज देखो जब ऑनलाइन पे सुन रही थी, इतना पक्का है, हम इसी से अंदाज लगा लेते हैं। जब मैं कुछ बोलता हूँ और वहाँ से नाम आ जाता तो मैं सोचता हूँ ये पक्का श्रोता है। और आशा रानी जिज्ञासा समाधान सुनने की पक्की श्रोता है। मैंने 2500 बार अपना लिया। इधर घोषणा हुई, उधर उन्होंने कहा
ठीक है तुम्हें जो दे रहे हैं ले लो, बाद में मैं अच्छे से बात करती हूँ। लो, बनिया यदि खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्ला लुटाता है। कितने की? 1 पैसे की। बनिया यदि खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्ला लुटाता है, और राजा खुश हो जाए, दानी खुश हो जाए, सब में दृष्टि खोज हो जाए तो खजाना खोल देता है और झोली भर देता है। जय हो, जय हो, जय हो। आज उन्होंने सुबह मैंने इसलिए रोक के रखा था, और मैंने सोच लिया था कि आज आशा जी बाबू के प्रति, राजू को लेके आए हैं, तो अभिषेक कराने का उसका तीव्र मन है। तो मैंने सोचा अभिषेक तो मैं उसको कराऊंगा क्योंकि मन देख लिया था मैंने कि जरूर कोई क्यों आज अभिषेक के लिए इतना, क्योंकि उनको तो करना नहीं पक्का ही है, पर राजू था तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं अभिषेक तो कराऊंगा, बेटे के साथ आए। तो मैंने कहा अभिषेक तो तुमसे करा लेंगे, लेकिन अभिषेक के बदले जो तुमने बोला है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। और 2 दिन पहले इन्होंने भावना व्यक्त की थी, मैं समझ गया, इसलिए मैंने इनको रोका। हमने कहा अभिषेक तो कर ही लगे, 1 पंथ 2 काज। आज लोग खनिया धाने के जो भी यहाँ अपना संस्थान है और जो भी छात्रावास बनेगा, सभी छात्रों के लिए संपूर्ण भोजन व्यवस्था आशा रानी की तरफ से घोषित होगी। दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ इतने बड़े महादान की घोषणा इस मंच से होने जा रही है। अब आजीवन संत सुधा सागर छात्रावास में जितने ही बच्चे अध्ययन करेंगे उनका संपूर्ण रूप से भोजन व्यवस्था श्रीमती आशा रानी जी। देखिए यही व्यवस्था उन्होंने सांगानेर में जब बच्चियों के हॉस्टल की बात आई थी, यही लोग अधिष्ठात्री वगैरह ने जब बात कही थी, चांद खेड़ी की बात है शायद जी, तो उस समय उन्होंने यही कहा था नहीं, जितनी बच्चियां सांगानेर में पढ़े वहाँ की पूरी भोजनशाला इनकी तरफ से, पूरी भोजनशाला वहाँ भी इनकी तरफ से फ्री चल रही है। और आज ये दूसरा कार्य बहुत बड़ा काम है मानव। इतने बच्चे लौकिक विद्यालयों में जो पढ़ते हैं, सुनो 1 मिनट, सुनो 1 मिनट, रुको जैन साहब, जो लौकिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तुम अपने घरों में बच्चों को भी खिलाते हो, तो बच्चे तुम्हारे हाथ की रोटी खाकर जरूरत नहीं है, जरूर नहीं कि वो अच्छे बच्चे बन जाएं, लेकिन छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों का ये निश्चित है कि वे नियम से अच्छे बच्चे ही बनेंगे। 24 घंटे में 2-2, 3-3 घंटे पीरियड धर्म की क्लास लगती है। कितनी? 2, हाँ 2, सांगानेर में 4 ये धर्म की क्लास में पढ़ते। रत्नगढ़ साबकाचार्य याद कर रहे इस अवस्था में 6वीं क्लास के बच्चे। तो ये बहुत बड़ा काम, ये भी पात्रदान ही है। और इनका कहना रहता है कि जो काम मेरे नेचर के हैं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मेरी अपनी ज़िंदगी तक के लिए नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी के जाने के बाद भी हर क्षेत्र ऐसे ही हरा भरा रहना चाहिए जैसे आज। सांगानेर संस्थान की हमने वो व्यवस्था की है कि मेरे रहते ही नहीं, मेरे बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। तो यही नेचर इनका है कि इन्होंने आशा रानी का इनका नहीं, आज नहीं, कल नहीं, जब तक छात्रावास चलेगा, मेरे जीवन काल तक नहीं, जब तक छात्रावास चलेगा बच्चों को भोजन व्यवस्था इनकी तरफ से होना चाहिए। इसलिए जैन साहब सुन कहा आप तो इकट्ठा ध्रुव फंड बोलो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने जो मांगा वो न दिया। अब कम पड़ेगा तो जैन साहब अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, जाने का काम नहीं। हाँ इन्होंने तो जो मांगा, क्यों तुमने कहा ना, उन्होंने कहा कि तुमने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। और बहुत बड़ा काम हुआ। भारत के सारे लोग ऐसा शिक्षा लें। यदि यही स्थिति हमारे भारत के श्रीमानों की हो गई तो मेरा तो कहना है हर जिले में एक हॉस्टल होना चाहिए।
हर प्रांत में एक हॉस्टल जैनियों का होना चाहिए। और ऐसे ही सृष्टि सामने आकर के अभी देखो सांगानेर के कैसे हॉस्टल बनाया, उनमें भी हॉस्टल बनाने में भी इनका आर के वाले पहाड़िया ना, प्रमोद पहाड़िया, आर के वाले आचार्य, इन्होंने राणा, इन सब लोगों ने मिलकर के क्या हॉस्टल बनाया। और अभी सबसे बड़ा भारत का पहला एक दातार के द्वारा 12 मंजिल का हॉस्टल बन रहा है सांगानेर के अंदर, आर के मारवल परिवार के द्वारा। बहुत सुंदर, तालियां। 12 मंजिल का छात्रावास एक ही परिवार के द्वारा। और ये उधार खाता नहीं है, कंडीशन है 2 साल में बना लो तो बन जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं जाना। अशोक पार्टी की तो सीधी तड़ी रहती है, ऐसी तड़ी देते हैं कि कमेटी वाले सो नहीं सकते। और अभी आए थे कमेटी वाले, बोले महाराज जी हमारी छतों पर छतें ढल रही हैं। तो बहुत बड़े काम, ये ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। 7वीं मंजिल की छत ढल रही बता रहे, ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। यहाँ छात्रावास का आज शिलान्यास किया, पूरा क्षेत्र एक तरफ। राकेश बाबू, एक दिन आप देखना सबसे बड़ा प्रशंसा का कार्य बनेगा कि तीर्थोदय क्षेत्र में एक छात्रावास है। जय हो, जय हो। सबसे बड़ा आप देखना। आज मैं नहीं, मैं भी खुद कहता हूँ, भारत में मैंने कितने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, 50 मुझे गिनती पता नहीं, लेकिन मेरे से पूछो कि महाराज इन सब क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि समर संस्कृति संस्थान सांगानेर। जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञानोदय से भी बड़ा, तीर्थोदय से बड़ा, सांगानेर के जितने क्षेत्र हैं सबसे श्रेष्ठ। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है। अशोक पार्टी ने भी एक दिन, आशा रानी ने भी जब चांदखेड़ी में संस्थान का अधिवेशन था, उसमें एक कहा महाराज जी सब क्षेत्र बनते आए बनते रहेंगे, लेकिन जो क्षेत्र सांगानेर में बना है ये क्षेत्र भारत का अद्भुत है, क्योंकि सांगानेर सारे भारत को सींच रहा है। क्षेत्रों में तो जब व्यक्ति आएगा तब पुण्य कमाएगा। सांगानेर तो वो नहर है, सांगानेर तो वो नहर है जो 10 लाख क्षण पर में पूरे भारत को सींचता है। जय हो, जय हो। नहरें होती ना, नहरें, बांध बन जाता है, उससे नहरें निकलती हैं। तो सांगानेर वो बांध है जिसकी नहरें जब निकलती हैं, सांगानेर के जब 10 लाख क्षण पर्व आते हैं 600-700 नहरें निकलती हैं। और जहाँ पर जाकर के नहर का पानी सींचते हैं बच्चे, वहाँ सारी समाज ऐसी लहरा जाती है, ऐसी लहरा जाती है, गदगद हो जाती है कि वहाँ सांगानेर में ये चीज़ है। सांगानेर में दिया हुआ एक एक दान 1000 गुना दान है। कन्या दान उसका जूनियर है, ये दान कोई कम दान मत समझो, बहुत बड़ा दान है। बाजू वाले उठे आहार जी का मैंने एक दान दिया था। ये भी देखो, ये भी छोटे छोटे बच्चे, वहाँ आहार जी में चल रहा है, बढ़ने जी के समय का चल रहा है, बीच में डूबने वाला था। मैंने कहा नहीं, मैं डूबने नहीं दूंगा। बोलो क्या, जिसका थोड़ा संभल दिया, आज थोड़े से 4-5 साल थोड़ा संभल दिया, आज देखो आहार छात्रावास भी लहरा रहा है। सारे बच्चे देखो प्यारे प्यारे बच्चे आए। जय हो, जय हो। आज वो कार्यक्रम पड़ गया, नहीं तो सुबह आपको ये अपने करिश्मा भी, तो सब मेरा तो सब भारत का एक है, हर भारत में ऐसे सब लोग शिक्षा लें। बहुत अच्छा काम किया, हजारों को भोजन कराना और छात्रावास के बच्चों की स्थायी भोजन व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। आशीर्वाद। हाँ, महेंद्र पांड्या जी, आप वहीं बैठे बैठे देखना, आशा रानी यहाँ कुछ ना कुछ कर रही है। और एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ हम इसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार, परम सम्माननीय, आदरणीय, जिनको चांदखेड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अंतिम अव्य की उपाधि दी गई थी, ऐसे डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, आशा रानी जी, संजय जी, रेणु जी, राजीव जी, दमयंती, समस्त पांड्य परिवार ने बहुत बड़ी घोषणा की है और 200 कलश के माध्यम से
कन्यादान छात्रावास में एक स्थायी ध्रुव फंड बना करके आजीवन जब तक सृष्टि रहेगी तब तक छात्रावास रहेगा, तब तक परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वे छात्रावास ही बंद रहेगा। जोरदार तालियां करके हम उनकी अनुमोदन करते हैं और जिज्ञासा रख रही है। ये ध्रुव फंड में रहेगा। इस फंड को कभी कमेटी किसी भी परिस्थिति में खर्च नहीं करेगी। ये मेरा टैक्स टू ऑर्डर मान लो जी, बिल्कुल। इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस फंड को खर्च नहीं करे। इससे ऊपरी आमन से जो भी होता है उसके माध्यम से चलाते रहेंगे। ये बात। हाँ, जिज्ञासा करें आदरणीय बहाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जैन आहार जी सांगने। परम पूज्य निर्यापक रवि ने मेरी एक वो पकड़ ली नस। रवि जो प्राचार्य छोटा है, बहुत खतरनाक है। जब भी ये कोई योजना लेके आता तो मैं उसको भगा दूंगा। हाँ चलो देखेंगे, चलो। तो ये समझ गया कि महाराज ने भगा दिया, इसका आता होना निश्चित है। मैंने उससे कहा क्यों परेशान करता है, पर नहीं बोलूंगा तो सही। मैंने कहा बोल दो। तो उसने सोचा 10-25 बच्चे तो हो ही जाएंगे, लेकिन आज उसकी भावना अच्छी रहती है तो पूरे बच्चों का हो गया। बहुत क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।